ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो। दादा, आपने पूजा शुरू कर दी। मारी आने वाली है क्या? पूजा के बीच में बात नहीं। चुप। भाभी भाभी, आप दोनों यही से नहीं नहीं नहीं, वो भाग रहा, गायब गायब, धमकी। भाभी अभी बताओ क्या हो रहा है? अरे अरे गणेश राव, शांत शांत। भाभी लेकिन यहाँ पे तो सेठ जी थी ना, ये देविका की कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब हमारे प्रगति का कमाल है। इसने सही समय पर सही चाल चल दी, इसीलिए तो भावराव का चला हुआ पासा उसी पे उल्टा पड़ गया। पासा चाल? भाभी क्या क्या बोल रहे हो आप लोग सब कुछ? अरे ये सेठ जी की जगह पे देवी काकी कैसे आके लेट गई? देवी काकी को ऐसे शांत कोई भी लेटे दिखेगा तो धक्का तो लगेगा ना। देखो जरा इनका चेहरा, ऐसा लगता है अभी उठ के बोल देगी। देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। भाभी पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? सच्ची बताओ मुझे। बताती हूँ। वो हुआ यूं कि सेठ जी बनूंगी मैं तरररा। प्रगति, तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवसू गांव में कदम रखने की? हाँ? रुक, मैं अभी बाजी को बुला के तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देती हूँ। रुक जा। वसु, तुम? अच्छा हो गया वसु, तुम आ गई। देखो ना, अब देवसू के दुश्मन देवसू के अंदर भी आ गए। सही कहा काकू आपने, देवसू के दुश्मन देवसू के अंदर आ गए। वसुंधरा चौंक नहीं रही है, मतलब इसे पता है, मतलब ये भी प्रगति के साथ। अरे देवा। अब वसु, क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। प्रगति के बारे में कह रही है ना? मैं तो तेरी देवी काकू है ना? हाँ, ये तो हमारी देवी काकू है, सच्ची और अच्छी देवी काकू, जो कि सबके भरोसे का फायदा उठा के हमारी सेठ जी को जहर पिलाने आई। क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना तेरा? हाँ? वसु, तू तो जानती है ना मुझे, बता ना इसे कि मुझसे ऐसी बातें ना करे। अब नाटक करके क्या फायदा होगा देवी काकू? वो क्या है ना कि मुझे आपका सारा खेल समझ में आ गया कि कैसे आप वो शहर से ड्रग लाके सेठ जी की दवाई में मिला के पिला रही थी। ड्रग? क्या बोल क्या रही है तू? हाँ? मैं भला सेठी साहब को ऐसा क्यों करूंगी? हाँ? वसु, तुझे तो मुझ पर भरोसा है ना? तो बोल ना इसे। अब इल्जाम आप पे लगाए काकू, तो जवाब आप ही देंगे। जवाब? कैसा जवाब? यही कि कैसे सेठ जी की दिन पे दिन तबीयत खराब होती गई और क्यों आपने उनको नशे वाली दवाई पिलाई, क्यों उनके तेल में जहर मिला के उनकी मालिश करती थी। ए लड़की, क्या बोली जा रही है? जहर वाला तेल, दवाई? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वसु, तूने तो मेरे हाथ की रोटियां खाई है ना? इस प्रगति को तो जानती है ना तू? कैसे पत्थर पड़वाए थे इसने सेठ जी साहब को। भूल गई तू? इसकी बात सुन रही है तू?
अभी तो सिर्फ वसुंधरा भाभी मेरे बातों पे भरोसा करती है। सोचिए तब क्या होगा जब पूरे गांव के लोगों को आपकी असलियत के बारे में पता चलेगा। वो सब भी तब मुझ पे भरोसा करेंगे जब उनको पता चलेगा कि उनकी सेठ जी की हालत आपने ऐसी की। क्या क्या बोल क्या रही है तू? कुछ भी बोलती जा रही है। ठीक है, ये सब कुछ इस दवाई की वजह से हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इस दवाई को पी लेती हूँ। अगर इस दवाई में जहर नहीं होता तो मैं क्या पीती इसे? पर नहीं, मैं पी जाऊंगी इस दवाई को। ठीक है, मैं अभी पीती हूँ। हाँ, पी रही हूँ मैं। हाँ, पीछे पी लेती हूँ। पीछे ना काकू। सेठी साहब, you know, देवा, देखा कुछ हुआ क्या मुझे? क्यों वसु? कहा था ना मैंने, कुछ भी नहीं था इसमें। खामखा सेठी साहब की पूरी दवाई खत्म कर दी। अब तो तसल्ली हो गई ना वसु? हाँ वसु, अब जाओ और सारे गांव वालों को बुला कर लेके आओ। इस गद्दार लड़की को पकड़वा दे। हाँ जाओ वसु, जाओ। वसु, 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 हमें पता था जमीन नीलाम करने से पहले भावराव काका सेठ जी को देखने जरूर आएंगे, इसलिए हमने सेठ जी की जगह देवी काकू को लेटा दिया और सेठ जी को छुपा दिया। अरे वाह भाभी, ये तो कमाल कर दिया आप दोनों ने। लेकिन वो भावरा काका, वो तो गांव वालों की जमीन नीलाम कर देंगे वो। नहीं, जब तक देसू पे उनकी असली सेठ जी का आशीर्वाद है तब तक देसू के लोगों की जमीन उनसे कोई नहीं छीन सकेगा। और वैसे भी आज शस्त्र पूजा का दिन, और आज के दिन ना कभी बुराई की जीत हुई है और ना कभी होगी। ये क्या भावराव, ऐसे पूजा के बीच में शस्त्र नहीं उठाया जाता, इससे पूजा भंग हो जाती है। आपने रखा नहीं अभी तक अपना शस्त्र, वापस रखो उसे। अरे पंडित जी, ऐसे कैसे इसे अंदर रख दूं? हाँ, अभी तो इसकी प्यास बुझानी बाकी है। आज पूजा खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ साथ पूरे देवसू की तकदीर बदलने वाली है। और वो तकदीर खुद मैं आज लिखूंगा। काका, आप शायद भूल रहे हैं,
देवसू गांव और देवसू गांव के लोगों की तकदीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ सेठ जी कर सकते हैं, आप या कोई और नहीं। संभाजी, सब पता है मुझे। वो क्या है ना, सेठ जी कुछ करने लायक बची ही नहीं। किसी ना किसी को तो ये बीड़ा उठाना ही होगा ना, देवसू के अच्छे बुरे के बारे में सोचना ही होगा। यहां मुझ जैसा कोई नहीं है, इसीलिए आप सबको मेरा हुक्म मानना होगा। इसी में आप सबकी भलाई है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस गांव के बारे में अच्छा सोचते हैं या इस गांव के बारे में बुरा सोचते हैं। तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं यहां देवसू और यहां के लोगों का फैसला कर चुका हूं। नागेश सेठ, हम और यहाँ देसू गांव में मैं कुछ समझा नहीं। मुनीम तू डरता बहुत है, कुछ नहीं होगा। हुक्म का इक्का अपने पास है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अपना। हाँ, बस तू जमीन के कागजात ठीक से तैयार रखना, बाकी भावरा और हम संभाल लेंगे। ए बाजी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? चलो सब लोग कतार में लग जाओ। और हाँ, और आज मैं आप सबकी जमीनें नीलाम कर दूंगा। चलो जल्दी करो। ऐसा नहीं कर सकते भावरा। अगर सेठ जी को पता चला, काका, आप अपनी मर्यादा की सीमा पार कर रहे हैं। संभाजी, तुम शायद भूल गए हो कि मेरी तलवार अभी भी प्यासी है। इसे उकसाओ मत। दादा रुक जाओ दादा। ले जाओ इन्हें। अरे वाह, पहलवान के खून में तो बहुत गर्मी है। अपनी इस खून की गर्मी को काबू में रखो, वरना तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से आज देवसू के परिवार का खून मिट्टी में मिल जाएगा। काका, आप चाहे ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी बात कर कौन रहा है? हा? अगर हम दोनों की बात नहीं कर रहे थे, मतलब भागो जी दादा का कहीं अता पता नहीं, कहीं दादा किसी मुसीबत में। चलो, अब देवसू के हवेली में कदम रखने का समय आ गया है। और हाँ, जब तक हम लोग देवसू में हैं, अपने कान और आंख खुली रखना। और खास करके इस पे नजर रखना। कुछ गड़बड़ हो गई तो इसके खोपड़ी पे बंदूक रख के अंदर लेके आना। चाहे जो भी हो, सेठ जी अपने बेटे को मरते नहीं देख सकते। चलो। अरे चलो चलो, जल्दी करो। अरे आप सब लोगों के लिए मैं शहर से पकवान लाया हूं। अरे ऐसे पकवान जो तुम गवारों ने कभी खाए नहीं होंगे। वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये भावरा, हाँ? लेकिन खाने से पहले इस जमीन की नीलामी के कागजों पे अपना अंगूठा लगाओ, उसके बाद खाने का स्वाद ही कुछ और है। ऐसा मत करो, हमसे हमारी जमीनें मत छीनो, हम बेघर हो जाएंगे। ये तुम सही नहीं कर रहे हो भावरा। अगर तुमने हमारी जमीन ले ली तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे ना। मुझे क्या पता, शहर जाके भीख मांग लो।
लेकिन हाँ, अभी ये चिक चिक करना बंद करो और इन कागजों पे अंगूठा लगाओ, वरना वरना क्या काका? आपने गद्दी पे तो कब्जा कर ही लिया है, अब आपसे बुरा और क्या होगा? मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, है और आता ही होगा। भावराव, क्या बात है नागेश भाव, 100 साल जियोगे, 100 साल। आपकी बात कर रहा था इनसे मैं। भावराव, नागेश, हाँ। भावराव, जरूर तुम मेरी बुराई कर रहे थे, क्यों? देखो तो सब कैसे गुस्से से घूर रहे हैं मुझे। हा। इस हवेली में ऐसे खड़े रह के सांस लेना एक अलग ही मजा है। सही कहा आपने नागेश भाव। 16 साल लगे ये सपना पूरा करने में मुझे। खैर, देर आए दुरुस्त है। अरे भाई, ऐसे मायूस क्यों खड़े हो? अपने जमीन के नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे? चलो हंसो। सेठ जी, कब तक ऐसे आंखें बंद करके अपने देशों पे जुल्म होते हुए देखेंगी आप? कब तक आपके देशों के लोगों को ऐसी नाइंसाफी झेलनी पड़ेगी? कब तक वो भावराव और नागेश जैसे रावण हमारी सीता जैसी पवित्र देशों पे अपनी गंदी नजर डालेंगे? कब तक? सेठ जी, आपको उठना होगा। आप तो माँ है ना देशों की। इतिहास गवाह है कि जब जब एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए शस्त्र उठाया है, जीत उन्हीं की हुई है। फिर चाहे वो माँ काली हो, माँ भवानी या माँ दुर्गा, जीत हमेशा माँ की ही होती है। सेठ जी, आपको उठना होगा। उठना होगा अपने देशों के लिए। उठना होगा। दिखाना होगा भावराव और नागेश को कि एक औरत क्या कर सकती है। दिखा दीजिए कि जो जहर आपको पिलाया गया है ना, वो माँ की ममता के आगे कुछ नहीं है। आपको जागना होगा अपनी देशों को बचाने के लिए, अपनी बच्चों की खुशियों के लिए। शिव जी ने भी पूरे समुद्र का जहर पी के पूरी दुनिया को बचाया था। एग्जैक्टली वैसे ही सेठ, आपको भी देशों को बचाना होगा। सेठ जी, आंखें खोलिए। सेठ जी, आंखें खोलिए। चलो भावराव, चलो अब नीलामी जल्दी से शुरू करवाओ। तो क्या है ना, ज्यादा देर रुके तो कहीं इनकी लाडली सेठ जी यहाँ आके इनको छुड़ा ना ले हमसे। हाँ? तो क्या है ना, उसकी आदत है पुरानी अपने प्लान बिगाड़ने की। वरना अब तक इनकी आत्माएं भी हमारी गुलाम हो जाती। क्यों? चलो भाई मुनीम, काम करो। चलो, हर एक का अंगूठा लगना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए इसमें से। अब इनके पैरों तले की जमीन, सर के ऊपर का आसमान भी हमारा होगा।
चलो शुरू करो जल्दी। हाँ? मनोबा, सामने आओ और अंगूठा लगाओ। मुझे अपनी जमीन नहीं बेचती मुझे अपनी जमीन। भावराव, दया करो, दया करो। ए बुड्ढे, चुप कर। प्यार से बात समझ नहीं आती तुमको? चल, चुपचाप करके अंगूठा लगा। चल। काका, आप इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। जब आप देवसू वापस लौट के आए थे तो ज्ञानोबा ने ही आपका देखभाल किया था। क्या भूल गए आप वो सब? बाजी बेटा, सांप को दूध पिलाया इन्होंने। अब गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी ना। अरे इतना सा तो काम है, सब लोग आके अंगूठा लगा लो, बिना मारपीट के सब काम निपट जाएगा। नागेश भाऊ, ये रही आपकी अमानत, देवसू की जमीन का पहला हिस्सा। वाह भावराव वाह,